एनईपी की तीसरी वर्षगांठ पर 29 जुलाई को होगा पीएम मोदी का संबोधन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर आगामी 29 जुलाई को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर पीएम मोदी संबोधन करेंगे। आज केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राचार्य अरविंद कुमार ने बताया कि स्कूल में एनईपी का क्रियान्वयन पूरी निष्ठा से किया जा रहा है और 29 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य चंद्रशेखर बिष्ट व जवाहर नवोदय विद्यालय हरिद्वार के प्राचार्य महेंद्र सिंह ने बताया कि इस नीति के बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। रुड़की से संवाददाता आयुष गुप्ता की रिपोर्ट। शिक्षा नीति 2020 की 29 जुलाई को तीसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है और पूरे भारत में सभी अभिभावकों को, सभी छात्र छात्राओं को, आमजन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, किस तरह से उसमें किया जा रहा है, उसके लिए आज ये प्रेस वार्ता की जा रही है। जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालयों में, जवाहर नवोदय विद्यालय और दूसरे जो पब्लिक स्कूल हैं, उनमें हमारे बाल वाटिकाएँ शुरू की गई हैं और जो हमारे खुद के केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 3, जिसकी जो न्यूनतम उम्र होती है वो 5 साल से और 6 साल के बच्चों के लिए, क्लास 1 के बच्चों के लिए पहले से 6 साल की उम्र कर दी गई है प्रवेश के लिए। और क्लास 1 के जो बच्चे आते हैं उनके लिए विद्या प्रवेश की वो पहले जो कुछ सप्ताह है, 12 सप्ताह है, उनमें वो खेल कूद से ही सीखेंगे। उनको कॉपी किताब नहीं लानी है। उनको स्कूल में क्या माहौल है, किस तरह का उनको रहना है, कैसे वो टीम वर्किंग में और घर से पहली बार निकलने, वो सारे किस तरह से वो यूज टू हो जाएंगे, सबसे पहले हमें उनको करना है। इसके अलावा बहुत सारी जो सुविधाएं हैं हमारे, जैसे अटल टिंकरिंग लैब है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बच्चों को सस्टेनेबल जो वातावरण है, वो सारी सुविधाओं के लिए पूरा जोर शोर से केंद्रीय विद्यालयों में, जवाहर नवोदय विद्यालयों में और जितने भी पब्लिक स्कूलों में कार्य चल रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति में देखिए, जो पहले हमारे बाल वाटिका नहीं होती थी वो कर दी गई है और इसके अलावा जो बच्चे खेल खेल में सीखने की जो सुविधाएं होती थी वो सारी उसमें जोड़ दी गई है। और क्लास 6 से लेकर के और 8 तक जो पहले वोकेशनल एजुकेशन नहीं थी, जैसे कारपेंट्री हो गई है, पोर्ट्री का काम है, इलेक्ट्रीशियन का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर लर्निंग है, इस तरह से जो बच्चों को पहले से ही वोकेशनल एजुकेशन की तरफ उनको ले जाया जा रहा है, जिससे कि वो 12वीं करने के बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए बच्चे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है नई एजुकेशन पॉलिसी में। जहाँ तक हम एनईपी की बात करें, एनईपी एक छतरी की तरह है जिसमें आप एक टॉडलर बच्चा यानी टाइनी टॉड बच्चे से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के बच्चे के लिए हर चीज़ परिभाषित की गई है कि कैसे उनको पढ़ाया जाएगा, क्या उनका सिलेबस होना चाहिए, क्या उनका माध्यम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और इस एनईपी को शोकेस करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तथा इसको आगे बढ़ाने के रूप में केंद्रीय विद्यालय संगठन को महती भूमिका दी गई है, जिसकी वजह से एनईपी के जितने भी प्रोग्राम हैं उन सारे प्रोग्रामों के शोकेस के रूप में केंद्रीय विद्यालय स्थापित होंगे। केंद्रीय विद्यालय में जब आप जाएंगे तो आपको एनईपी 2020 की स्पष्ट झलक मिलेगी, उनके पढ़ाई के क्षेत्र में, उनके खेलकूद के क्षेत्र में, पढ़ाने के तरीके के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वोकेशनल के क्षेत्र में, पीएम ई विद्या, दीक्षा, निष्ठा आदि पोर्टलों के रूप में आपको केंद्रीय विद्यालयों में पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि एनईपी 2020 कैसे और कब लागू हुई। बच्चों के लिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है, जिससे बच्चा कैसे सीख सकता है। हर बच्चा यदि सीखने के लिए एक अलग रूप रखता है तो उसके हिसाब से एनईपी ने एक प्रबंध किया है कि मातृभाषा या बच्चे के समझ में आने वाली जो भाषा है उस पर बच्चे की पढ़ाई हो, बच्चा उसको सीखे, बैग कम से कम लाए। एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेट में जो भी तरीके बताए हैं उससे ऐसे प्रयास किए गए हैं कि बच्चों में स्ट्रेस की भावना कम से कम रहे और बच्चा अपने आसपास के वातावरण तथा अपने अध्यापकों से बहुत अच्छी तरीके से सीख सके। सर, जवाहर नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय हैं और हमारे पास कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। क्योंकि वो अपना पूरा समय हमारे साथ गुजारते हैं तो
जो भी सरकार ने नीति उपलब्ध की है उसमें 3 बातें हमारे यहाँ विशेष रूप से ध्यान दी जा रही हैं। जो सब्जेक्ट टीचिंग है वो तो ई कंटेंट के माध्यम से या स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। साथ ही बच्चों का दूसरा मेन आती है मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनके हेल्थ चेकअप्स हर 15 डेज में हमारे सीएमओ साहब के माध्यम से होते रहते हैं। और तीसरी बात है खेल खेल में सीखने वाली बात। तो चूँकि हमारे पास है उनके टाइम शेड्यूल बटे हुए हैं, टीचरों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और बच्चे का गेम 6 क्लास में तय कर लिया कि आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं। एक दिन सर हमने रखा है बैगलेस डे। उस दिन बच्चा स्कूल में बैग लेके नहीं आता है और वो अपने मन से जो सब्जेक्ट टीचर है वो ग्राउंड में जाना चाहे और साथ साथ उनके रिक्रिएशन के लिए प्रत्येक शनिवार की शाम को उनको हम दूरदर्शन के माध्यम से कोई प्रोग्राम या अपना कोई मूवी देखना चाहें शिक्षा पर वो अवश्य दिखाते हैं। साथ ही चूँकि हम भोजन के बाद उनके हॉस्टल में विचरण करते हैं तो उनके साथ स्वास्थ्य किस तरह सफाई रखनी है ये सारा काम उनके साथ मिलकर हम खुद शेयर करते हैं। हाउस मास्टर साथ में रहते हैं। इसीलिए इस शिक्षा नीति को प्रारंभ करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि बेस तो प्राइमरी स्कूल तैयार कर देगा और हमें 6 से ऑनवर्ड लेना है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर लाभकारी सिद्ध है कि हमारे यहाँ तो शिक्षा मंत्रालय ने 9 to 12 हर बच्चे को टैब भी दे दिया गया है जिससे हम रेमेडियल में यूज़ करते हैं बच्चे 2 घंटे के लिए, फिर हम वापस उससे ले लेते हैं और इसमें जी और नीट की सारे प्रोग्राम इनबिल्ट हैं ताकि उनका वो फायदा ले सकें। जी सर प्रयास आवासीय विद्यालय है इसलिए हर क्लास में कैप्टन है और हर सदन में हमारे पास एकेडमिक कैप्टन है, क्लीननेस कैप्टन है, हेल्थ कैप्टन है, स्पोर्ट्स कैप्टन है। हर बच्चे को एक लीडर के रूप में तैयार करने का हमारा प्रयास चल रहा है। हमारे पास 12 हाउस है और 12 × 96 हमने जो है पद अपने दे रखे हैं और माननीय डीएम साहब जब भी आते हैं चूँकि हमारे नॉमिनेट चेयरमैन हैं तो उनके माध्यम से या जो जिले के अन्य अधिकारी हैं या जो अन्य रोल मॉडल हैं उनके माध्यम से भी हम बच्चों को बार बार प्रेरणादायक उनके साथ लेक्चर करवाते रहते हैं। और चूँकि हमारा विद्यालय बिल्कुल बगल में है इसलिए जिलाधिकारी और आपका ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सीएमओ कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमारे स्कूल में आके ही करवाते हैं तो उनका काफ़ी सहयोग मिलता है। और हम साइकोलॉजी बुलाते हैं, गुरुकुल कांगड़ी से भी आते हैं हमारे पास, तो उन सभी से हमारे बच्चे काफ़ी लाभान्वित होते हैं और फिर बच्चे अपने विचार व्यक्त करते हैं।